कि यह संसार जो सत्य टू ईमान द्वारा सृजित है, यह पूर्ण रूपेण अब दुखमय वातावरण में अपने समय को गंवा रहा है। और निश्चित रूप से इसका कारण इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और न देखने का यह परिणाम है कि आज धरती का मानव दुखी तब सुखदाई है। लोगों ने देखकर भजन बनाया ना कि दुखिया का दुख देख के धर्म नई कारू, सुख देने संसार को आए सत्य स्वरूप भाई, आए सत्य स्वरूप। कोई नहीं बचा था। ऐसा नहीं है कोई ये कहे कि मेरे दुख का निदान ओझा ने किया। ओझा भी असह दुख से पीड़ित था। किसी चिकित्सक की बात आती है, जैसा अभी अद्भुत मानव ने बताया कि हर पैथी से इलाज कराने के बाद पता चला कि दुख का न कारण समझ में आया, तो निदान की तो बात अति दूर की बात थी। निदान इनके पास था ही नहीं। तब मैं कहा कि संसार दुखमय परिस्थितियों से जूझ रहा था और सुख की उपलब्धता कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं भी उसी में से था। तब सुखदाई कहे सत्य के पास जीवन और सुख है, और संसार के पास दुख और मौत है। क्यों? क्योंकि सत्य देखकर चलता है तो समाधान है सत्य के पास सुख और जीवन, और संसार विश्वास पर चलता है तो संसार के पास क्या है? दुख और मौत। तो अब इसका समुचित निर्णय आपके पास सुरक्षित है कि आपको सुख और जीवन चाहिए कि दुख और मौत चाहिए। कौन है दुनिया में कि जिसे मौत पसंद है? एक भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि मुझे मौत पसंद है, तब हम समझ जाएंगे कि वाकई में संसार का एक बिरला पुरुष आया जो सुखदाई के आगमन के बाद भी इतना धैर्य धारण किए हुए है कि इसे मौत पसंद है। तो अब देखिए भैया, वाकई में धरती का मानव जब सत्य से दूर हुआ, ऐसा नहीं था कि सत्य के सम्मुख कभी नहीं था, अवश्य सम्मुख था। सम्मुख न होता तो धरती का मानव सहस्त्र वर्ष की आयु लेकर इस धरती पर क्यों रहता? वो सत्य के सम्मुख था। जब दास्ता गुलामी और पराधीनता की बेड़ियों से इसे जकड़ा गया, तब इसके मानसिक तंत्रिकाओं को कुचला गया और शक्तियों की आराधना को तंत्र मंत्र और यंत्र के जरिए संपादित किया गया। सत्य के सम्मुख था व्यक्ति, बिल्कुल था। सत्य का भजन होता था। अगर नहीं था तो संसार बनाया किसने? सत्य टू ईमान ने बनाया। धीरे धीरे जब ये हटा तो शक्तियों की लाइन लिया है, और तब जाकर वो विश्वास यकीन बिलीफ के शरण में गया है, और देखने की परंपरा समाप्त हो गई है। दुख और मौत का साथी बना या बनाया, और सुख और शांति से बहुत दूर हो गया। इतना दूर हो गया कि इसे बनाना पड़ा कि दुख तो अपना साथी। कौन है बुद्धिमान धरती का जो दुख को भी अपना साथी बना सकता है? करे क्या? अब ये बेचारा हो गया, शक्तियों के अधीन। वो दुर्गति होती है कि लोग अपने को ही बेचारा कहना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि राह नहीं दिखाता। और जहाँ राह नहीं दिखाई देता तो देख के चलने की बात आएगी कहाँ से?